हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फेटल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए 2025 की प्रेडिक्शन हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ऐसे क्या 5 चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ में आ रही है कि जैसे कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ बुरी बातें भी हो सकती है। तो क्या चीज़ जो अच्छी होने वाली है उससे आपको तैयार होना है, किस तरह से तैयार होना है वो बताया जा रहा है। पॉसिबिलिटी जितना हो सके कोशिश करी हूँ। और दूसरा चीज़ है निगेटिव, क्या चीज़ से बचना है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। शायद इसीलिए तो रीडिंग आपके सामने आई है। तो देखते हैं कि 2025 लियो साइन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। तो जनरली सिंह राशि ऑथोरिटिव, रॉयल, लाइक अ लायन। राजा राजा भले आप मेल फीमेल है, लेकिन राजा की तरह रहने की सोच रखते हैं। रहन सहन या जो भी है, जितना भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, लेकिन आपको राजा की तरह रहना पसंद है। ऑथोरिटिव नेचर है आपका जिसी भी माहौल में है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अच्छा लगता है, और उसी के थ्रू आप लोग आपसे शायद काम भी निकलवाते हैं। इस साल ऐसा, हाँ, तो इस साल है कि आपके लिए डोनेशन और चैरिटी करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लोगों की रिस्पेक्ट लेना है ना, तो लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। राजा बनना है तो दिलों में राज करना पड़ेगा लोगों के। और एक्सपेक्टेशन लोग रखेंगे तो थोड़ा अपने आप को बैलेंस भी करना है, थोड़ा संभाल ही रखना है। क्योंकि कभी कभी आपकी कमज़ोरी जान के लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ राजा का नाम लिया, राजा हाजिर। प्लीज़ ओके। 7 ऑफ पेंटिकल। वैसे तो आप वैसे भी पैसे के मामले में क्रिटिकल लाइक नो है ही सही, कि पैसा बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करते हैं। पैसा आप इमोशंस की जो फीलिंग है ना, मतलब सपोज मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, किसी में दोस्त है, ख़ास दोस्त है, उसके लिए कुछ देना है तो करेंगे। लेकिन अदरवाइज़ आपको ऐसे खर्चा करना है ना, अदरवाइज है ना, लॉस वगैरह टाइप, वो मतलब अच्छा नहीं लगता है कि जैसे बस कर लिया खर्चा, ऐसे नहीं है। तो राजा की बात हुई और राजा आ गए हैं क्वीन ऑफ वाइट्स। तो आपको चाहिए पोजीशन। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। वो जो एक चीज़ चाहिए ना, मतलब एक रिस्पेक्ट, एंड सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि मैं जो पोजीशन डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो नहीं मिल रही। उसकी वजह से आप जिस तरह से परेशान हैं ना, तो हो सकता है कि इस साल आपको वो मौका मिले कि आपकी पोजीशन सुधार जाए। लेकिन ये कब होगा, ये आपको कुछ जो रेमेडीज़ जो बताई गई है उसके बाद ही होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो रिस्पेक्ट ना मिलने के लिए क्या वजह मिल रही है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें रिलेटेड आपसे है जो आप नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं दाव पे लगा है। दूसरी चीज़, आपको हायर पोजीशन एट एनी कॉस्ट चाहिए। इन जनरल आपकी हायर पोजीशन आपको बहुत मायने रखती है, या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपनी चलानी है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, वो सोच काफ़ी ज़्यादा सही है और उसी हिसाब से चलना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। लेकिन उस चीज़ को ना लोग बहुत ज़्यादा ऑथोरिटिव समझते हैं, तो उस चीज़ में ज़रा ध्यान रखें कि कहीं आप ज़्यादा ऑथोरिटिव तो नहीं हो रहे ना, जिसे अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में आपकी जो रिस्पेक्ट है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको लोग ईगो समझ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। वैसे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत रॉयल है, उस बात पे भी ध्यान रहे कि वो पर्सनालिटी मेंटेन रखी है। इंसान का जो पर्सनालिटी है, उसके कपड़े बहुत मायने रखते हैं, उसके शूज़ बहुत मायने रखते हैं। तो उस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप कोई ऐसा चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपके करियर या आपकी जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट को दाग लगे। ओवर जो थिंकिंग की एनर्जी, परेशान होना, रात रात भर जागना, अगर ये चीज़ें कर रहे हैं आप, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आप रात को जाग रहे हैं और उसकी वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, स्पेशली सूर्योदय के आसपास नहीं है, मतलब जब सूर्य उगता है और जब सनराइज़ होता है उसके आसपास अगर आप नहीं उठ पा रहे, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, स्पेशली आपके प्रोफेशन में। तो वो चीज़ ध्यान रहे कि किसी भी वजह से
रात को ओवर थिंकिंग है, कोई टेंशन है, और कोई भी रीज़न से बस भले टाइम पास करना है, उसी रीज़न से आपको रात को आप ना जागे तो अच्छा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा ही अच्छा रहेगा। वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। बैलेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे आपकी बात है ना रिस्पेक्ट और सम्मान की हो जाती है ना, आप अपना जो कंट्रोल है वो खो लेते हो, अपना आपा खो देते हो। तो आपको बैलेंस करना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मदर इश्यूज़ है, आपकी जो मदर है उनका हेल्थ ख़राब होने की वजह से, या किसी भी, या फिर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे अगर डिले हो रहे हैं, वहाँ पे आप पेशेंस खो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ जैसे पाके भी नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रहे, उस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं ना आपके वीकेस्ट पॉइंट्स हैं, वो वीकेस्ट पॉइंट्स है। तो उसमें आपको ना इमोशन का बैलेंस बनाए रखना है। और इस साल ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो भी जो इच्छाएं हैं, एक्शन ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें ना एकदम से नहीं बनेंगी। मतलब कोई रेमेडीज़ आप कर रहे हैं, सपोज़ वो रेमेडीज़ 21 डेज़ की है, तो हो सकता है कि आपको वो 21 डेज़ नहीं, आपको 43 डेज़ लग जाए या कुछ है। क्योंकि रेमेडीज़ में काम करना ना ऐसा है कि आपकी इंटेंशन, आपकी सरेंडर टू द यूनिवर्स, ये जो एनर्जी होती है बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। जब तक आप वो नहीं कर देना, कोई भी रेमेडी सक्सेसफुल नहीं होती। एक डिवोशन की एनर्जी होनी ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेशेंस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इमोशंस में। मदर की तबीयत का ध्यान रहे, और अगर बच्चे के बारे में है तो भी चिंता न करें, उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे, लेकिन डिले होगा प्रोसेस में, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। इमोशंस को आपके हावी नहीं होना है, एनी इमोशंस, लाइक कोई आपको बस कहे कि भाई इमोशंस के, स्पेशली रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, तो उस बात का ध्यान रहे कि जस्ट कोई दोस्त कह रहा है, कोई रिलेटिव कह रहा है, बस इस बात के इमोशंस पे ना आए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, पैसा खर्च करते वक्त ज़्यादा सोच समझ करें, वैसे भी आप करते हैं, लेकिन इमोशंस में बह के, जैसे कोई आपने बोला ना कि आप तो ये है, बड़े आदमी हैं तो आप खर्चा करेंगे, इस बात पे नहीं करना है। आपको लगेगा कि सच में अगर किसी को देने लायक है तो ज़रूर खर्चा करें, जैसे डोनेशन है, चैरिटी है, दिल खोल के खर्चा कीजिए, आपको उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। लेकिन ऐसा सोच के ना कि भाई मुझे मिलेगा, इस सोच के करेंगे तो ये नहीं, दिल से चैरिटी कीजिए। जितना दुआएं लेंगे गरीब लोगों की, वर्कर्स लोग की, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मॉडरेशन से कहा ना कि हाँ, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगेन 9 नंबर 2025 9 नंबर से रूल करेगा, तो एक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, खान पान पे ध्यान रहना चाहिए, और बोलते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी, बैलेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। गुस्से में नहीं आना है, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो ना समझ ले, इस बात का भी ध्यान देना है। मॉडरेशन, खान पान पे ध्यान देना है। एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। जो भी आपकी परेशानियां भी हैं, और जो भी आपकी जो ड्रीम्स है, लाइक ना विश जो होती है, किसी के सामने अननेसेसरी जाहिर मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। इस बात का ज़रूर है, आपके सपने पूरे होने के चांसेस हैं, लेकिन वो ऐसे सबको सामने, लाइक ना कुछ लोग होते हैं कि जैसे ये मेरी प्रॉब्लम है तो पूरी, मतलब इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ज़रा सोच समझ के किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने अपना प्रॉब्लम रखे, इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। और इवन आपकी विश फुलफिलमेंट कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि इन जनरल फिर आपके जो सेंटिमेंट्स है उसको लोग हर्ट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।